हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि आने वाले पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है, पहला है वर्षा। दोस्तों, जो वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है बरखा होता है, बारिश होता है और बरसात होता है। मैं यहाँ पे दोस्तों और भी होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे चार ही लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 2 पूछते हैं या फिर 3 पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे चार ही लेकर आया हूँ, और वो भी महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये वर्षा का हो गया, बरखा, बारिश और बरसात। अब यहाँ पे रात है दोस्तों, रात का पर्यायवाची शब्द होगा रजनी, निशा, रात्रि। ये आपका रात का पर्यायवाची शब्द है, रजनी, निशा और रात्रि। और भी है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को जो महत्वपूर्ण है वही लेकर आया हूँ। अगला है हवा। हवा दोस्तों, हवा का पर्यायवाची शब्द होता है पवन, समीर, अनिल। दोस्तों, ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बाद में बहुत ही ज़रूरी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगला है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है विटन, तरु और वृक्ष। ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों यहाँ पे फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प। पुष्प, कुसुम और सुमन। ये फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलधि होता है, पयोधि होता है और सागर होता है। ये आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वही से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों बादल। अगला बादल है। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, मेघ और नीरज। दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट मारकर भी रख लीजिएगा। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भू, भूमि और धरती। ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ पे देखिए, नदी, तटिनी, सरिता और नद। ये आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है, तटनी, सरिता और नद। ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य। अगला सूर्य है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा रवि, दिनकर, सूरज। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंपल सूर्य नहीं पूछेगा दोस्तों। सूर्य का जगह आप लोगों से पूछेगा रवि। रवि का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आप लोग वहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हो कि रवि तो मैंने नहीं पढ़ा था, सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द मैंने पढ़ा था। तो रवि का भी पर्यायवाची शब्द सूर्य ही होगा दोस्तों। अगर आपका एग्जाम में रवि आता है, रवि का पर्यायवाची शब्द लिखो, तो सिंपल आप लोगों को सूर्य लिख देने से हो जाएगा, या फिर दिनकर या फिर सूरज, कुछ भी लिखने से हो जाएगा इन ऑप्शन में से। तो आप लोग ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वह आप लोगों को टेस्ट करने के लिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अलग टाइप का पर्यायवाची शब्द पूछता है, उसके अंदर से ही पूछता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे पुत्र है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा तनय, बेटा और सूत। ये आपका पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा तनया, बेटी और सूता। ये आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों दिन। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दिवस होगा, वार होगा और रोज। ये दिवस, वार और रोज, ये दिन का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह चांद होगा, चंद होगा और शशि होगा। शशि, ज़्यादातर एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे शशि पूछा जा सकता है कि शशि का पर्यायवाची शब्द लिखो, तो चंद्रमा हो जाएगा, चांद हो जाएगा और चंद हो जाएगा शशि का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन, अगला जो पर्यायवाची शब्द है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है पानी, नीर और वारी। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर पानी समझते हैं लोग, जल समझते हैं, लेकिन यहाँ पे नीर और वारी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो एग्जाम में यही पूछ देता है कि नीर का पर्यायवाची शब्द लिखो और वारी का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आप लोग पहले से जाने रहोगे तो ही तो आप लोगों को पता रहेगा कि नीर का पर्यायवाची शब्द पानी होता है, जल होता है, वारी होता है। तो आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग फटाफट लिख दोगे, वरना आप लोग सोचते रह जाओगे कि नीर क्या चीज़ है। तो दूसरा है दोस्तों यहाँ पे आँख। आँख का जो पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र होता है, नयन होता है और चक्षु होता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आँख का नेत्र, नयन और चक्षु
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला पर्यायवाची शब्द है मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों लगभग सारे लोगों को पता है, आदमी होता है, नर होता है और पुरुष होता है। यह मनुष्य का पर्यायवाची शब्द होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ पे अगला है उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द होता है बाग, बगीचा, वाटिका, यानी बगीचा, वाटिका और यहाँ पे बाग, तो ये उपवन का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखिएगा। अंधकार दोस्तों, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार होगा, तम होगा, तिमिर होगा। ज़्यादातर यहाँ पे तिमिर, अंधेरा और अंधकार का पर्यायवाची शब्द सभी लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे तम है, ये तम कम लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि तम का पर्यायवाची शब्द लिखो, तो तिमिर हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, ये तम का पर्यायवाची शब्द होगा। तो आप लोग जो देख रहे हो पर्यायवाची शब्द, 3-4 पर्यायवाची शब्द आ रहा है, उसमें जो कठिन है ना, सबसे कठिन है, जैसे इसमें अंधकार, अंधेरा और तम और तिमिर, तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिन ना सुना लगता है, कौन सा लगता है? तो तम सबसे ना सुना लगता है। तो यही सब आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होकर एग्जाम के क्वेश्चन है वो छोड़ दे। तो अगला है यहाँ पे अजय। अजय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा? अजीत होगा, अपराजित होगा और अपराजेय होगा। तो ये आपका अजय का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला आ रहा है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे मेहमान होगा, आगंतुक होगा और अभ्यागत होगा। तो ये आपका अतिथि का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राक्षस, दानव और दैत्य। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द इस तरह के, राक्षस, दानव और दैत्य, ये असुर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द होगा घोड़ा, तुरंग और घोटक। ये अश्व का पर्यायवाची शब्द यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। आप लोग सिंपल में समझे तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, तुरंग और घोटक, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नयन, नेत्र, लोचन। नयन, नेत्र, लोचन, ये आँख का पर्यायवाची शब्द है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा गगन। आकाश, ध्यान रखिएगा, गगन, नभ, अंबर। आकाश को कहते हैं गगन, नभ और अंबर, तीनों नाम से पुकारते हैं। और भी नाम है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे जो प्रसिद्ध नाम है वही लेकर आया हूँ। अगला यहाँ पे आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि होगा, पावन होगा और अनल होगा। तो ये आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, पावन, अनल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची शब्द होगा अलंकार, विभूषण और गहना। दोस्तों यहाँ पे गहना थोड़ा कट चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे गहना लिखा हुआ है। तो अलंकार, विभूषण और गहना, ये आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो परमात्मा होगा, भगवान होगा और प्रभु होगा। ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, परमात्मा, भगवान, प्रभु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा देवेंद्र, देवराज और पुरंदर, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है वस्त्र। वस्त्र फेमस है दोस्तों। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होगा कपड़ा, अंबर, चीर और पर। इसमें 4 मैंने रखा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा है, तो इसमें 4 रख दिया हूँ और ये लेकर 5 हो गया। वस्त्र का कपड़ा हो जाएगा, अंबर होगा, चीर होगा और पर होगा। तो ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पंकज, जलज और राजीव। ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है, पंकज, जलज, राजीव, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द होगा कोकिल, सयामा और पीक। ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है कोकिल, सयामा, पीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सब पर्यायवाची शब्द। अगला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भागीरथी, देवसरी और सुर नदी। सुर नदी दोस्तों, देवसरी, सुर नदी और भागीरथी, ये आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मैं आप लोगों के लिए बाछ कर लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखिएगा। अगला पर्यायवाची शब्द होगा गणेश। गणेश का क्या होगा? तो गणपति हो जाएगा, गजानंद हो जाएगा और लंबोदर हो जाएगा। ये गणेश का पर्यायवाची शब्द गणपति, गजानन और लंबोदर, ध्यान रखिएगा। और गाय का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कॉमन पर्यायवाची शब्द है एग्जाम के लिए। तो गौ होगा, धेनु होगा और सुरभि होगा।
गौ, धेनु, सुरभि, ये आपका गाय का पर्यायवाची शब्द है। अगला है गर्मी। गर्मी का पर्यायवाची शब्द होगा ग्रीष्म, ग्रीष्म होगा, ताप होगा और धाम। धाम यानी ये आपका पर्यायवाची शब्द है ग्रीष्म का, यानी गर्मी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला पर्यायवाची शब्द है दोस्तों घर। घर यानी ये बहुत ही फेमस है, घर गृह होगा, भवन होगा, आवास होगा। ये घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, भवन, आवास। अगला है दुख। दुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीड़ा, कष्ट, वेदना। ये दुख का पर्यायवाची शब्द है पीड़ा, कष्ट, वेदना। अगला है नारी। नारी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यहाँ पे महिला, वानिता और औरत। ये आपका नारी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यायवाची शब्द। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारकर भी रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।